दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला, जहां इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन जैसा विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। ऐसे में 353 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉशिंगटन सुंदर सलामी बल्लेबाज बनकर आए रोहित शर्मा के साथ 230 गेंदें खेलकर 18 रन लगाकर एज देकर इस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर लाम्बुस चंगने के हाथों आउट हुए और काफी खराब सलामी बल्लेबाज ये साबित हुए। 18 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर 30 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 रन के बाद रोहित शर्मा ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले शुरुआत से ही और सिर्फ 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। काफी बेहतरीन व काफी लाजवाब बल्लेबाजी हो रही थी हिटमैन द्वारा। 200 देखते ही देखते 81 रन पर पहुंच चुके थे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, मात्र 19 रन दूर थे अपने शतक से। तभी मैक्सवेल की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सीधा इस तरीके से मैक्सवेल के एक ही हाथ में गेंद जाकर फंस गई, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई 81 रन पर 57 गेंदों में। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली ने वही बल्लेबाजी की जो पिछले साल से वो करते आ रहे हैं और एक और बार अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में। लेकिन जब वो 56 रन पर आ चुके थे, एक और बार मैक्सवेल की गेंद पर टॉप एज से बैठे विराट कोहली और इस बार स्टीवन स्मिथ ने कैच लपक कर विराट कोहली को भेजा पवेलियन की रास्ता। 56 रन बनाकर 61 गेंदों का सामना करते विराट किंग कोहली आउट हुए। उनके बाद ठीक वही गलती की राहुल ने भी। स्टार की गेंद पर टॉप एज से बैठे इस तरीके से गेंद के नीचे विकेट कीपर ही आने वाले थे क्योंकि गेंद दूर गई ही नहीं थी, जिस चलते केएल राहुल भी 26 रन बनाकर आउट हुए। 200 सूर्या और श्रेयस से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी आधे हैजलवुड की इस गेंद पर सीधा सामने खड़े मैक्सवेल के हाथों में मार बैठे और मैक्सवेल की हंसी का ठिकाना नहीं था, जिस चलते इस मुकाबले में सूर्या कुमार यादव मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। 200 रन के बाद 48 रन पर खेल रहे थे श्रेयस अय्यर, मात्र 2 रन थे अपने अर्धशतक से दूर। तभी हो गए वो भी बोल्ड इस तरीके से। ये भी गेंद थी ग्लेन मैक्सवेल की। 4 बड़े विकेट निकाले ग्लेन मैक्सवेल ने। श्रेयस अय्यर को 48 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके बाद सिर्फ जडेजा ही एक बल्लेबाज से, लेकिन वो भी 35 रन बनाकर इस तरीके से आउट हुए, जिसके अंत में बुमराह 5 और सिराज 1 रन बनाकर आउट हुए और 286 रन पर ही भारतीय टीम ऑल आउट हुई। 67 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा ओडीआई मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया की इस गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, हमें कमेंट बताएं। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में राजकोट के मैदान पर शुरू हुआ तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला। 200 टॉस उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन टॉस गिरा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की झोली में। टॉस जीतते ही ऑस्ट्रेलिया ने पिच को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम में बुमराह, कोहली और रोहित की वापसी हो चुकी है। 200 डेविड वार्नर व मिचेल मार्श सलामी बल्लेबाज बनकर आए। 200 दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को जैसी चाहिए थी उससे भी तगड़ी दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोने में चौकों और छक्कों की लड़ी लगा दी। ऐसी बल्लेबाजी की मानो T20 चल रहा है। 200 डेविड वार्नर तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। जहां भी उन्हें गैप नजर आ रहा था फील्डिंग में, वहां गेंद को पहुंचा रहे थे डेविड वार्नर अपनी बल्लेबाजी से। और वो वक्त आ ही गया जहां दिन के शुरुआत में ही, शुरुआती 8 ओवर में ही इस मुकाबले में मात्र 32 गेंदों पर डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। काफी इन्होंने बेहतरीन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 200 लेकिन जब ये 56 रन पर आ चुके थे, 34वीं गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरीके से बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों में जाकर गिरी गेंद कुछ इस तरीके से। 200 एक अनफॉर्चुनेट आउट हुए डेविड वार्नर। यहाँ पर डेविड वार्नर 56 रनों की बेहतरीन पारी खेल 34 गेंदों में आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए स्टीवन स्मिथ और इनकी भी बल्लेबाजी काफी ज्यादा कारगर रही। लेकिन इस मुकाबले में जो मिचेल मार्श ने दूसरे सलामी बल्लेबाज, उन्होंने भी काफी बेहतरीन पारी खेली और इन्होंने भी अर्धशतक लगाया। 150 रन के पार पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 22वें ओवर में इस तूफानी मुकाबले में। 200 लेकिन उसके बाद भी मिचेल मार्श की बल्लेबाजी घातक रही। 200 के साथ अर्धशतकीय पारी खेली स्टीवन स्मिथ ने। दोनों की बल्लेबाजी ने जमकर रन बटोरे इस राजकोट के मैदान पर। 200 लेकिन तभी जब 56 रन पर आ चुके थे मिचेल मार्श ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक और बार कवर्स पे शॉट लगाने के चक्कर में सीधा मिचेल मार्श प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में मार बैठे गेंद और मात्र 4 रन से अपने शतक से चूक गए। 56 रनों की मिचेल मार्श ने पारी खेली 84 गेंदों में, लेकिन अपनी टीम को 250 रन के पार पहुंचा दिया इस मुकाबले में। 200 के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे स्टीवन स्मिथ जो कि 74 रन पर आ चुके थे। तभी ये भी सिराज की गेंद को पढ़ नहीं पाया और इस तरीके से LBW आउट हुए। रिव्यू ने उन्हें नहीं लिया। 74 रन बनाकर 61 गेंदों का सामना करते स्मिथ आउट हुए। 200 के बाद आए एलेक्स कैरी। आते ही बुमराह की इस गेंद पर सामने खड़े कोहली को कैच दे बैठे और मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए। 203 विकेट जल्दी मिले भारतीय टीम को, लेकिन रनों की गति रुक नहीं रही थी। 200 के बाद आए मैक्सवेल। इनको भी इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया और किसी ने नहीं, जसप्रीत बुमराह ने स्लो गेंद पर मैक्सवेल मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। 200 आप सभी को बता दें भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन रनों की गति नहीं रुक रही थी क्योंकि लाम्बुस चेंग आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया 43 गेंदों में। 200 लाम्बुस चेंग ने मैच को काफी हद तक आगे बढ़ाया, जहां इन्होंने इस मुकाबले में 72 रनों की 49वें ओवर तक बल्लेबाजी की आखिरी दम तक। 200 आप सभी को बता दें इनिंग का सिर्फ आखिरी ओवर था। लाम्बुस चेंग ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ दे रहे थे कप्तान पैट कमिंस।
तभी जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर इस तरीके से आउट हुए लाम्बुस्चेंग। लेकिन 72 रनों की शानदार पारी खेल, सिर्फ 58 गेंदों का सामना करते लाम्बुस्चेंग ने एक बेहतरीन पारी खेली। बुमराह ने उनकी पारी का अंत किया 3 विकेटें लेकर, जिसके चलते अंत में पैट कमिंस ने 19 रन लगाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर में, और भारतीय टीम को 353 रन लगाने हैं। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी एक और बार कारगर साबित हुई भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे ओडीआई मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी को चुना, जहां मिचेल मार्श ने 56 रनों की शानदार पारी खेली, तो उनके साथ स्टीवन स्मिथ ने 74 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों इन दोनों की पार्टनरशिप के चलते काफी बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों इन दोनों की जब विकेटें गई, जहां स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में 74 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, तो वहीं 56 रन बनाकर मिचेल मार्श आउट हुए। दोस्तों इन दोनों की विकेट एक सिराज ने निकाली थी और एक कुलदीप यादव ने निकाली थी। लेकिन उसके बाद बारी आई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपनी गेंदबाजी से एलेक्स कैरी को इस तरीके से विराट कोहली के हाथों मात्र 11 रन पर आउट करा दिया। दोस्तों एक और विकेट भारतीय टीम को किसी भी हाल में चाहिए था। नए बल्लेबाज आए थे ग्लेन मैक्सवेल, और आते ही मैक्सवेल को यॉर्कर रखा बुमराह ने। मैक्सवेल इस यॉर्कर को पढ़ नहीं पाए और इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। मात्र 5 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेल को भी आउट करा दिया। दोस्तों उनके बाद लाम्बुस्चेंग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 72 रन पर पहुंच चुके थे, तभी मैक्सवेल को भी अंतिम ओवर में बोल्ड कर रख दिया बुमराह ने। इस तरीके से 72 रन बनाकर लाम्बुस्चेंग आउट हुए। दोस्तों बुमराह ने 10 ओवर डाले, 81 रन दिए और 3 बड़े विकेट निकाले। लेकिन दोस्तों अब बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट